इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि कहीं आप ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे। तो सवाल सीधा है, क्या आपका इक्विटी फंड ओवरवैल्यूड है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर को इसका जवाब पता होना चाहिए। इसका पता लगाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है रेशियो एनालिसिस, और नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पीई रेशियो से, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये एक बहुत ही जरूरी मेट्रिक है। अब यहां से असली काम शुरू होता है। सिर्फ फंड का पीई देखना काफी नहीं, उसे बेंचमार्क से कंपेयर करना होगा। जैसे एक फ्लेक्सी कैप फंड का पीई 30 है, जबकि उसके बेंचमार्क निफ्टी 500 का 24.45। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, हाई पीई का मतलब दो बातें हो सकती हैं। या तो ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, या फिर ये ओवरवैल्यूड हो सकता है। एक थंब रूल ये है कि अगर पीई बेंचमार्क से 20-25% ज्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पोर्टफोलियो में महंगे ग्रोथ स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। अच्छा, अब दूसरे मेट्रिक की बात करते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो या P/B रेशियो। बिल्कुल पीई की तरह ही अगर पीबी रेशियो भी ज्यादा है तो ये भी ओवर वैल्यूएशन का एक सिग्नल हो सकता है। एक बात ध्यान रखिए, वैल्यू फंड्स का पीई और पीबी कम होता है, जबकि ग्रोथ फंड्स का ज्यादा। लेकिन एक मिनट, सिर्फ इन दो रेशियो पर फैसला लेना ठीक नहीं। ये तो सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। पूरी पिक्चर के लिए आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के फैक्टर्स देखने चाहिए। तो अब आप बताइए, निवेश करने से पहले आप कौन सा मेट्रिक सबसे पहले चेक करते हैं? तो अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसी ही और जानकारी भरी बातें आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी और बातें जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार। तब तक स्मार्ट रहें और स्मार्ट इन्वेस्ट करें।